आज का यह व्याख्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है उन सभी लोगों के लिए, उन सभी अध्यापकों के लिए, उन सभी शिक्षकगणों के लिए, उन सभी माता पिता गार्जियनों के लिए और उन सभी बच्चों के लिए जो अपनी और अपने बेटों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसे डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बनना चाहते हैं और इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और तैयारियाँ करते हैं। और तैयारी कहाँ पर करते हैं? कोटा, राजस्थान, जहाँ पर लोगों को ये बताया जाता है कि वह सपनों का शहर है। ख्वाब आप बिन सकते हैं, ख्वाब आप देख सकते हैं, एक डॉक्टर बनने का, एक वकील बनने का और एक इंजीनियर बनने का। माता पिता अपने बच्चों के लिए ऐसे ख्वाब देखते हैं। कहाँ पर? कोटा में। बहुत दुखद समाचार है ये, और मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ इस बात को जान करके कि कोटा में कल 2 लोग 24 घंटे के अंदर 2 बच्चों ने, अभी 16-17 साल की उम्र के 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। एक ने पंखे से लटक कर और दूसरे ने छत से कूद कर। बहुत दुख होता है इस बात को जानकर। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं क्या है? बात यह है कि इस न्यूज़ को किसी न्यूज़ चैनल वाले ने कवरेज नहीं किया, किसी ने इसको कवर ही नहीं किया, बस थोड़ा सा हेडलाइन डाल भर दिया। मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर चेक भी किया, किसी ने नहीं डाला। जब ये घटना हुई तो हाँ, अभी इस समय आ गया होगा वो अलग बात है, किंतु किसी ने नहीं डाला। जानते हैं न्यूज़ वाले क्या दिखा रहे हैं? चंद्रयान, भारत में ये हुआ, मोदी ने वो किया, ये किया, इन सब टॉपिक पर वो वीडियो बना रहे हैं। ऐसे मैंने लोगों को भ्रम डाल रहे हैं कि चंद्रमा पर ये मिला, वो मिला, सोना चांदी हीरा मोती, ये सब दिला रहे हैं। अरे तुम चंद्रमा को छोड़ो, पहले यहाँ पर तुम्हारे आसपास, तुम्हारे इलाके में क्या हो रहा है इस पर कवर करो। वो नहीं करेंगे। ये न्यूज़ चैनलों वालों की भी गलती है और हमारी और आपकी भी गलती है कि आप उन्हें ये ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर रहे हैं, कह नहीं रहे हैं कि आप ये ना दिखाइए। तो गलती इसमें सभी का है। तो आपको भी दुख होगा कि कोटा में ही कल 2 लोग एक साथ मर गए, ठीक है? करीबन 2 घंटे के बीच में 2 बच्चे सुसाइड कर लिए। और आपको जानकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि अगस्त महीने में 6 केसेस आ चुके हैं सुसाइड के, और इस साल 25 लड़कों ने सुसाइड किया। उससे भी अधिक होगा, कॉलेज वाले छुपा रहे हैं अपनी रेपुटेशन खराब ना हो जाए इसलिए। लेकिन 25 से 24, शायद 24 या 25 के आसपास जो हमें दस्तावेज मिले हैं उनमें हमें पता है कि इतने बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं। बाकी वो लोग छुपा रहे होंगे और कुछ तो मुद्दा नहीं बनाना चाह रहे हैं। अब देखिए कितना मामूली सी बात हो गई, 2 लोग मर गए एक ही दिन में, कुछ किसी को पता ही नहीं है। वो तो अहोभाग्य की सोशल मीडिया है जो पता। जानते हैं आप हमें कैसे पता चला? जब ये घटना हुई, इस घटना का वारदात सामने आया, तो हमारे एक मित्र थे जो कोटा में तैयारी कर रहे हैं नीट की, उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि रचित भाई ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। हमने सोचा, हमने मजाक भी किया कि कहीं ऐसा तू तो नहीं करने वाला? नहीं, बोला नहीं, हम काहे करेंगे, हो पाएगा होगा, नहीं तो ख़त्म। उसकी वजह से हमें पता चला कि ये कांड हुआ है। बाकी हमें किसी ने नहीं बताया, ना हमें कहीं पर किसी भी चीज़ का कोई भनक लगा। न्यूज़ वाले से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो बताएंगे। तो जब मैंने इसको सुना तो दुख तो हुआ, पहले तो भरोसा नहीं हुआ कि ये ऐसा कैसे अचानक से हो सकता है। उसके बाद में जानते हैं आप, हमने कहाँ पर इसको पता किया? अखबार में। वो तो भाग्य है, वो तो शुक्रगुजार हैं हम उनका, अखबार वालों का, कि उन्होंने इस टॉपिक को कवर किया। और जानते हैं कौन से अखबार ने? लोकल अखबारों ने पहले छापा। उसके बाद में बड़ी बड़ी अखबारों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस पर निगरानी की। और मैं सच में बता रहा हूँ, इस मुद्दा का कोई मुद्दा बनाता ही नहीं। अगर ये घटना अखबारों वालों ने सामने ना किया होता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ की सरकार जो है वो कह रही, राजस्थान सरकार ये कह रही है कि हम 2 महीने के लिए टेस्ट बंद कर देंगे। मजाक कर रही है। अब ये बताइए 2 महीने टेस्ट बंद करने से क्या होगा? बहुत ज़्यादा आपको दुख होगा इस बात को जानकर कि इस साल 24 से 25 लोगों ने आत्महत्या की। और अगर मैं बात करूं 2015 से, तो जो डाटा मुझे मिला है 2015 से लेकर के इस साल का भी छोड़े, मैंने बताया ना इस साल 24 से 25 लड़कों ने सुसाइड किया। पिछले साल यानी कि 2022 तक 80 लड़कों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। 80 लड़कों ने। आपको मालूम है कितना बड़ा आंकड़ा है? शायद आपको छोटा लग रहा होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया है,
इसलिए हो सकता है आपको छोटा लगता होगा ये आंकड़ा, किंतु ये आंकड़ा इतना बड़ा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उस माँ बाप से पूछिए जिसके पुत्र ने ऐसा कांड किया है। जानते हैं दोष किसका है? दोष उसमें सभी का है। उस स्टूडेंट का भी है जिसने आत्महत्या किया। ऐसा क्यों? देखिए, हमारे शास्त्र और ज्ञान दोनों कहते हैं कि आत्महत्या पाप है। इसे एक वीर नहीं करता, कायर करते हैं। जो जीवन से थक हार जाते हैं वो करते हैं। और दोष माँ बाप का भी है, जो प्रेशर करते हैं अपने बच्चे के ऊपर, प्रेशर देते हैं कि नहीं तुम्हें ये करना है तो करना। क्या पता उस बच्चे को कुछ और ही बनना हो, विधाता को कोई और चीज मंजूर हो कि यह बच्चा वो करेगा, लेकिन नहीं, हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ, इसमें कोई हैरानी की बात ही नहीं है। देखिए, आज तक मैंने ये नहीं सुना कि कोई बच्चा ये कहता हो कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर छोड़कर कुछ दूसरा बनूंगा। पता नहीं क्यों सबका एक ही दिमाग है या क्या है, या राजनीतिक कोई सियासत है कि सब लोग बस डॉक्टर या इंजीनियर के पीछे भागते हैं। इन्हीं दो पदों को ये सबसे बड़ा और सबसे महान मानते हैं, बाकी तो सब निठल्ले हैं, बाकी सब बेरोजगार हैं। क्या लगता है आपको कि आप डॉक्टर बन जाएंगे तो बहुत महान कार्य कर लेंगे या बहुत राजा बन जाएंगे? अरे भाई साहब, सोचिए आप। मान लीजिए मैं बता रहा हूं, अगर आप डॉक्टर बन गए, और एकदम फैक्ट बात है, अगर आप डॉक्टर बन गए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आएगी। अब वैकेंसी काहे नहीं आएगी? अब वैकेंसी इसलिए नहीं आएगी कि जिन्हें डॉक्टर दे दिया जाता है उनको पद सरकारी हॉस्पिटल में, वो छोड़ेंगे नहीं। जब तक उनका एज नहीं आएगा तब तक वो छोड़ने वाले हैं नहीं, तो वैकेंसी कहाँ से आएगी? और सरकार के पास इतनी औकात नहीं है कि नया हॉस्पिटल वो खोले। ठीक है, तो वैकेंसी आने वाली नहीं है, मतलब आपको गवर्नमेंटेड नहीं मिलेगा। अगर आप, अलग बात है आप किसी नेता राजनेता के लड़के हैं तो आपको गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? अब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, माने अर्जी लगाने वहां पर जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, वो आपसे दबा कर काम लेगा। अरे पैसा दे रहा है तो काम तो दबा कर लेगा। उसके बाद में आप 24/7 उसी में काम करेंगे, माने एक नौकर की जिंदगी जी रहे हैं आप डॉक्टर बनकर भी। तो ये मत सोचे कि आप डॉक्टर बन गए माने बहुत महान कार्य कर लिए हैं। डॉक्टर बन गए महान कार्य तब हो जाएगा जब आराम से आपको सैलरी मिले, माने सरकारी गवर्नमेंटेड नौकरी मिल जाए तब। वरना यही देखिए, चौराहे पर बैठे रहते हैं डिग्री लेकर, क्या करेंगे डिग्रियां? तो डिग्रियां नहीं, मैं तो उनको भला मान रहा हूं जो किसी डॉक्टर यहाँ रहकर सीख लेते हैं और वो अपनी मेडिकल खोल देते हैं, वो अच्छे एक हिसाब से हैं कि इतना पैसा नहीं फूकते, इतना मेहनत नहीं करते, वो बस सीख लेते हैं और अच्छा काम करते हैं। देखिए, ज्ञान और डिग्री में अंतर है, उन लोग डिग्री के पीछे भागते हैं और यही उन बच्चों ने भी किया। उन्होंने, हमें पता है कि उन्होंने टेस्ट दिया, उन्हें लगा होगा कि मैं इसमें कुछ अच्छा कर नहीं पाऊंगा, और 2-3 साल से बच्चों तैयारी कर रहे थे वो लोग। अब आप ही सोचिए, उन्होंने इतना साल 2-3 साल बर्बाद किए और उन्हें लगा कि मैं नहीं कर पाऊँ, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया शायद। और यही बात रही भी होगी। जानते हैं क्यों किया? समाज के डर से। वो डर क्या था मैं बताऊं आपको? वो डर ये था कि मैं ये 3 साल का कोर्स करने के बाद, 3 साल तैयारी करने के बाद, माँ बाप का पैसा फूकने के बाद अगर मैं उस गाँव में, उस घर में जाऊँगा, क्या इज्जत रहेगी? लोग क्या कहेंगे कि अगर इतना ही तुम बुद्धिमान होते तो 3 साल में कुछ नहीं कर पाते। इसी भय के कारण, इसी प्रेशर के कारण उन्होंने अपनी जान दे दी। वो दूर हो गए हैं, उन्होंने सोचा जान देना आसान है, दे देंगे छुट्टी मिल जाएगा। एक बार उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे घर वालों का क्या हाल होगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनके घर वालों से कहना चाहता हूं कि आइंदा आप सतर्क रहिए। किसी बच्चे पर यह प्रेशर मत डालिए कि आपको यही करना है माने यही करना है। अरे भाई साहब, इस दुनिया में सबके जब थंब के स्केल अलग होते हैं तो आप क्यों सोच रहे हैं कि हर बंदा जो है, हर बच्चा जो है डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए ही पैदा हुआ है? अब आप बताइए, हर एक आदमी जब डॉक्टर रहेगा तो मरीज कौन रहेगा, इलाज कौन कराएगा? लेकिन सभी को यही है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं या इंजीनियर बन जाऊं, इन्हीं 2 पदों के लिए मर रहे हैं। और आपने देखा ना कितने लोग मर गए, कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। अब जिन्होंने सुसाइड किया है उनको जानते हैं, उन कोचा संस्थान जो है जिसमें वो पढ़ते थे मुआवजा देंगे। राजस्थान सरकार जो है वो भी मुआवजा शायद से देगी, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन देगी, क्योंकि कुछ सिंपैथी उसे ग्रहण करना है। और सिंपैथी के लिए कुछ भी कर सकती है भाई साहब, गवर्नमेंट है ये, और ये स्कूल वाले हैं, पैसा लूटते हैं तो वो सिंपैथी के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
लाख लाख 1.5 लाख रुपया एक बच्चे से लेते हैं, तो 2-4 लाख दे देंगे तो क्या उनका जाएगा। लेकिन मुआवजा से किसी का, मैंने बताया ना पहले के भी मैं व्याख्यानों में बता चुका हूँ कि पैसे से किसी की ज़िंदगी वापस नहीं लाया जा सकती है। लोगों को जानते हैं मुआवजा के तौर पर लालच दे रहे हैं, मुंह बंद कर लीजिए, आप केस कीजिए। इसमें दोष स्कूल वाले का भी है। अब स्कूल वाले का क्या दोष है? दोष उसका ये है कि वो हमेशा से यह विज्ञापन देता है कि हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, माने हम किसी को भी, किसी साधारण से भी साधारण बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बना सकते हैं आसानी से, माने वो लालच देता है। तो दोष इसमें सबका है, माँ बाप का भी है, क्योंकि वो अपने बच्चों को बार बार प्रेशर करते हैं कि नहीं तुम पढ़ो तो पढ़ो, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, बाकी इस दुनिया में कुछ है वह नहीं। बस इसीलिए उन लोगों ने हो सकता है कि ये सब काम करने पर मजबूर हुए हों। और जानते हैं कि स्कूल अगर मंजिला का हो, 5 स्टार की तरह हो, या कई प्रकार के इंस्टीट्यूट अच्छे अच्छे हों, तभी आप वहाँ पर नीट या डॉक्टर्स की तैयारियाँ कर सकते हैं। नहीं, कोई गरीब बंदा भी है, अगर गरीब भी वो पढ़ा रहा है टीचर, और आपको किसी पेड़ के नीचे भी पढ़ा रहा है, तो भी आप ज्ञानवान हो सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है ये सब। लेकिन ना आपको वो लगता है कि अगर स्कूल बड़ी है, 5 स्टार होटल बड़ा है, माने उसमें खाना अच्छा मिलता होगा और शिक्षा अच्छा मिलता होगा। लोगों की मानसिकता ये है, और यहीं पर वो धोखा खा जाते हैं। मैं आपको एक हकीकत सी बात बता रहा हूँ, एकदम हकीकत सी बात बता रहा हूँ। मैं जहाँ पर पढ़ता हूँ, ठीक है, अब इस समय तो नहीं, इंटरमीडिएट की मैं परीक्षा दे चुका हूँ। तो जब मैं पढ़ता था, ठीक है, 12वीं में, मेरा एक सीनियर दोस्त हुआ करता था। सीनियर था, मुझसे एक क्लास आगे था। तो उसने 1 साल का गैप लिया, माने 1 साल वो कहीं नहीं गया, घर पर था, और उसने तैयारी की नीट की। और नीट की तैयारी किससे की? यूट्यूब के माध्यम से। जो वो टॉपिक्स नहीं समझ पाता था वो यूट्यूब से पढ़ लेता था, अन्यथा वह स्वाध्याय, ठीक है, अपने से पढ़ा, माने स्वाध्याय किया। इसकी वजह से उसने MBBS में अपना नाम दाखिला करवाया। अब बताइए, नीट में उसका बढ़िया से बढ़िया नंबर उठा। मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकता हूँ कि उसका कितना उठा, लेकिन हाँ, MBBS उसको ज़रूर मिला है। अब बताइए, जो बंदा, मैं एक केस की बात नहीं कर रहा हूँ कि बस वो एक ही बंदा था, मैं कईयों ऐसे को जानता हूँ जिन्होंने कोई तैयारी, कोई कोचिंग संस्थान से नहीं पढ़ाई की, फिर भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वो है ना कि आपको लगेगा कि ऊंची दुकान तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही मिलता होगा। लेकिन एक कहावत है, बुजुर्गों ने कहा, ऊंची दुकान फीकी पकवान, जो दिखेगा सो रहेगा नहीं, ठीक है, वो सब भ्रम है। तो वो लोग आपको भी धोखे में रख रहे हैं। और मैं उन माता पिताओं से कहना चाहूँगा कि कृपया करके इन सब चीज़ों से सावधान रहें, क्योंकि अगर उसके पास इतना ही औकात होता कि वो पढ़ा लिखा कर आपको ये वो करवा देगा, डॉक्टर इंजीनियर्स बना सकता है, तो अपने बच्चों को भी बनाता। कभी खोजिए आप, किसी भी जो संस्था वाले हैं उनका बेटा डॉक्टर्स नहीं मिलेगा। क्यों? वैसे नहीं मैं कह सकता हूँ 2-4 केस में, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अयास करता है, उड़ाता है। जो आदमी अपने बच्चे को नहीं सुधार सकता वो क्या सुधारेगा आपको? लेकिन लगता है कि नहीं, बस हमें करना है, माने करना ही है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये एकदम फैक्ट बात है। ये जो लोग हैं, जानते हो, किसी दूसरे अगर बच्चा है वह बिना पढ़े उनके माने संस्था में या इनके इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा है, अगर वह MBBS में अच्छा परफॉर्म कर ले जाता, अच्छा रैंक ला लेता है, तो लोग उसके घर पर जाएंगे, पैसा कौड़ी दे करके उसे सेटल कर लेंगे। माने आप सेटल क्या करेंगे? सेटल ये करेंगे कि तुम बस न्यूज़ में या किसी के तरह से रिपोर्टिंग अगर करने आए तो तुम्हें ये बोलना होगा कि मैंने तुम्हारी संस्था से पढ़ा है और इन्होंने मुझे पढ़ाया है। तो उससे होता क्या है? उससे उनका प्रचार हो जाता है, और बड़ा बड़ा पैम्पलेट छपाएंगे, बड़ा बड़ा बोर्ड लगवाएंगे स्कूल के एकदम ऊपर अपनी वेबसाइट पर कि इन बच्चे को हमने पढ़ाया, देखिए अच्छे से अच्छे रैंक इन्होंने स्कोर किया। और हालांकि सच्चाई ये है कि उन्होंने उस बच्चे को बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, वो बच्चे उनके इंस्टीट्यूट से है ही नहीं, दूर दूर का वास्ता नहीं है। ऐसे बहुत सारे वारदात सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं। उन्हें लगता है कि नहीं, ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, इसी में पढ़ाएंगे। आप जानते हैं इन संस्थानों का काम ही है सिर्फ पैसा लूटना और कुछ भी नहीं करना। अब बताइए, 2-4 लड़के अगर तेज़ हैं तो वो तो निकाल ही ले जाएंगे, बाकी वो जानते हैं। अब मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, उन्हीं बच्चों को दिखाएंगे जो अच्छा स्कोर कर लेंगे, और बाकी सब के सबको पीछे, किसी को नहीं दिखाएंगे। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, 100% में इसी करीबन 15 से 12% बच्चे ही अच्छा स्कोर कर पाते हैं, बाकी सब पीछे। वो इंस्टीट्यूट वाला उन बच्चों को नहीं दिखाया कि कितने बच्चे पीछे नहीं, बल्कि यह दिखाएगा कि कितने बच्चों को हमने निकाला।
बल्कि ये मायने नहीं रखता। अगर 100 बच्चे हैं उसमें से 60 to 70% अगर बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर माना जाएगा हाँ यह इंस्टीट्यूट अच्छा है, अच्छा परफॉर्म करवाता है। अरे भैया जब 10-12% को आप निकालते हैं तो क्या पता कि वो लोग तेज पहले से रहे हों। और मैं एक खास बात आपको बता सकता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात बताऊँगा आपको। जानते हैं आप, ये जो इंस्टीट्यूट वाले हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे होते हैं उन्हीं को ज़्यादा फोर्स करते हैं, उनको अच्छे टीचर प्रोवाइड करते हैं ताकि ये बच्चे और अच्छा परफॉर्म कर सकें। और बाकी जो पीछे वाले हैं उनको हटाओ, ये सब किसी काम के नहीं, क्योंकि हमें हमारा नाम रोशन करना है कि रैंक 1 हमारे विद्यालय से आया, हमारे इंस्टीट्यूट से आया है। और अब यह सब जो परीक्षाएं हो रही थी, बच्चों ने सुसाइड किया, तो इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ की सरकार, जानते हैं आप लोग, पीजी और कॉलेजों में जो है संस्थाओं में, कोचिंग संस्थाओं में, वहाँ पर स्प्रिंग का फ़ैन लगाने का आदेश दिया। स्प्रिंग फ़ैन अब क्या कि माने लड़के अगर सुसाइड करना चाहते हैं, भगवान ना करे कि कोई करे, लेकिन अगर वो करना चाहता है तो उस पंखे से लटके तो स्प्रिंग जो रहे वो नीचे आ जाए, माने लड़का का गला ना कसे और वह ना मरे। अब बताइए, जिसको मरना ही होगा और भी तरीका अपना सकता है, लेकिन सरकार को बस लेना है, मीडिया में अपना बढ़िया औदा जमाना है कि हमने तो इस पर नीति बनाई है और सरकार मुआवजा भी देने वाली है। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ, मुआवजा से ज़िंदगी आप नहीं खरीद सकते हैं। तो मैं अंतिम के व्याख्यानों में यही कहूँगा कि आप वही कीजिए जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो। ये बिल्कुल मत कीजिए कि हमारे माँ बाप ये कह रहे हैं तो हम यही करेंगे, या हमारे समाज में वो कर रहा है, हमारा दोस्त कर रहा है तो हम वही करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अलग कुछ कर सकता है, आप अलग कुछ कर सकते हैं, कोई सेम नहीं है, ठीक है। हर एक बंदे की किस्मत, हर एक बंदा का अकल, हर एक बंदे का शकल सूरत सब अलग होता है। तो फिर चीज़ें ही क्यों हम सेम करें भाई? जो दिल कहे वही कीजिए। आप अपने माँ बाप को बताइए, वो ज़रूर समझेंगे आपकी भावनाओं को, आपकी बातों को। वो दुश्मन नहीं है कि आपको मार देंगे। माने मैं अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि आप वही कीजिए जो आप कर सकते हैं या जो आपको अच्छा लगे।